कार्यक्रम वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। श्रोता, यदि आप इस कक्षा में पहली बार या हाल ही में भाग लिए हैं तो आपको ये जानने की आवश्यकता है कि यह सर्वेक्षण पवित्र शास्त्र के संपूर्ण पुस्तकों का सर्वेक्षण है। इन दिनों में हम पवित्र शास्त्र के जिस पुस्तक का सर्वेक्षण कर रहे हैं वह नए नियम में से इब्रानियों की पत्री है। पिछले कक्षा के अंत में हम कुछ प्रोत्साहन और चेतावनियों के विषय में ध्यान कर रहे थे जो इब्रानियों के प्रारंभिक अध्याय में पाए जाते हैं। अब मैं चाहता हूं कि इस इब्रानियों के पुस्तक के सर्वेक्षण में हम आगे बढ़ें और अन्य चेतावनी व प्रोत्साहन पर ध्यान करें। इब्रानियों के 4 अध्याय में लेखक लिखता है, इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है तो हमें डरना चाहिए। ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन उससे रहित जान पड़े, क्योंकि हमें उन्हीं की नाई सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। कल्पना करें कि भोज में 100 लोग खाना खा रहे हैं। उनमें से एक के पेट में अल्सर की बीमारी है, सो सभी लोग एक प्रकार का भोजन खाते हैं। 99 लोग उस भोजन को खाकर तृप्त होते हैं और बल प्राप्त करते हैं, परंतु वही भोजन उस बीमार व्यक्ति के लिए हानि का कारण बनता है। इसी से मिलता हुआ इस पुस्तक का लेखक इस 4 अध्याय में कुछ इसी प्रकार वर्णन करता है। वह कहता है कि जब सुसमाचार प्रचार किया गया और जब लोगों ने इसे सुना तो वह कुछ समय के लिए कुछ लोगों को लाभप्रद ठहरा, क्योंकि यह विश्वास के साथ था, परंतु जिन्होंने विश्वास के साथ नहीं सुना उनके लिए लाभ नहीं हुआ। यह उस बीज बोने वाले दृष्टांत के समान है जिसे यीशु ने सिखाया था। एक किसान बीज बोता है और बीज अलग अलग भूमि में पड़ता है। इसलिए मैं आपस में कहता हूं कि बीज बोने वाले दृष्टांत को उस प्रकार कहा जा सकता है, अर्थात 4 प्रकार के भूमि का दृष्टांत, या कलीसिया में 4 प्रकार के लोग हैं। उनमें से एक कौन से हैं? आप कौन से लोग उनमें कहला सकते हैं? सो इस पुस्तक के इस भाग में लेखक के वाद विवाद की चुनौती यही है। उसने कहा है कि पहले वचन सुनने वाले असफल हो गए और वे उस प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। फिर परमेश्वर ने अनेक वर्ष के बाद सुसमाचार प्रचार किया और उनके लिए अवसर दिया और कहा, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो। लेखक उन यहूदियों से कहता है जो सताव के कारण विश्वास में कमजोर हो गए हैं, यह तुम्हारे लिए है। इसलिए जब तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो वह तुम्हें दोषी ठहराएगा। आप जो जानते हैं उसके विषय में आप क्या करते हैं, तो वह विश्वास के लिए एक चुनौती होता है। आपके विश्वास के विषय में आप जो करते या नहीं करते तो वही आपको दोषी ठहराता है। फिर लेखक हमें परमेश्वर के वचन के विषय में एक महान विवरण देता है। वह लिखता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक 2-धारी तलवार से भी अधिक चोखा है और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग अलग करके वार पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है, और सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपरद हैं। मित्र, यह बहुत ही सामर्थी वृतांत है कि परमेश्वर का वचन क्या है और यह मनुष्य के जीवन में क्या कर सकता है। परमेश्वर इस वचन द्वारा मनुष्य से बातें करता है। उत्पत्ति के 3 अध्याय में परमेश्वर का वचन एक आवाज है जो वाटिका में चलता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 1 अध्याय में वचन देहधारी हुआ, आवाज ने शरीर को ग्रहण किया।
फिर हमारे पास लिखित वचन व जीवित वचन है। आज हम परमेश्वर के लिखित वचन के द्वारा परमेश्वर के जीवित वचन की आवाज को सुनते हैं। इस प्रकार इब्रानियों की पुस्तक में अनेक महान लेखांश हैं। यदि आप इस पुस्तक को प्रार्थना पूर्वक पढ़ते हैं और मनन करते हैं तो आप सुंदर आत्मिक बातों का वर्णन कर सकते हैं जो आपकी सेवा के कार्य में आ सकते हैं। उदाहरण के लिए 5वें अध्याय में लेखक एक ऐसे विषय को बताना चाहता है जिसे समझना कठिन है। वह हमसे कहता है यीशु मसीह सभी महायाजकों से महान व अच्छा है। वह लिखता है यीशु मसीह लेवी या हारून के जैसा याजक नहीं है परंतु मलकीसिदक के अनुसार। यहाँ पर वह इस संदर्भ में वाक्य को लाता है और लिखता है, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें मलकीसिदक के विषय में और भी अधिक बताऊं, परंतु मैं सचमुच में नहीं बता सकता क्योंकि तुम सीखने में बहुत कमजोर हो। मलकीसिदक के विषय में मैं तुम्हें जो बताना चाहता हूँ वह नहीं बता सकता। फिर वह उन लोगों को फटकारता है क्योंकि वे वचन के सही विद्यार्थी नहीं रह पाए। सो इसके पहले कि वह उन्हें मलकीसिदक के विषय में बताए, उसने उनसे कहा, इसके विषय में तुम्हें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझना कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी क्या यह आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए? और ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चों को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती क्योंकि वह बालक है, पर अन्न सयानों के लिए है जिनके ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने के लिए पक्के हो गए हैं। श्रोता मित्र, यह एक सुंदर सच्चाई है जो पवित्र शास्त्र में सिखाया गया है। जब आप कलीसिया में जाते हैं जहां आपका पास्टर, जिसने पवित्र शास्त्र से आपके लिए आत्मिक भोजन तैयार किया है, खड़े होकर बांटता है, आपको सिखाता है, सो इब्रानी के लेखक और पवित्र शास्त्र के अन्य लेखकों के अनुसार वह पीने वाले दूध के समान है। वह ऐसा भोजन है जो सरलता से पच जाता है। हम छोटे बच्चों को दूध पिलाते हैं, सो यदि आप इस प्रकार का भोजन ग्रहण करते रहेंगे तो आप उस दूध पीने वाले बच्चे के समान होंगे। पर यदि आप स्वयं पवित्र शास्त्र को पढ़ेंगे तो पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा, सो आप इस प्रकार ठोस भोजन व अन्न को ग्रहण करेंगे जैसे सयाने खाते हैं और दूध पीने वाले बच्चे के समान नहीं रहेंगे। वेद पाठशाला कार्यक्रम का जो विषय है वह परमेश्वर के वचन को परमेश्वर के लोगों तक पहुंचाना है ताकि वे दूध पीकर बढ़ें और फिर अन्न व ठोस भोजन खाकर आत्मिक रूप से सयाने बन जाएं। जब आप रविवार को कलीसिया में जाते हैं तो सुसमाचार प्रचार करने वाले कलीसियाओं में प्रचारक प्रायः इस प्रकार प्रचार करते हैं। एक रविवार को वह यहेजकेल से सूखी हड्डियों के विषय में प्रचार करता है, अगले रविवार को वह यूहन्ना पतमुस टापू के होने के विषय में प्रचार करता है, फिर अगले रविवार को वह पहाड़ी उपदेश से प्रचार करता है, फिर अगले सप्ताह पहला कुरिन्थियों उसके 13वें अध्याय से प्रेम के विषय में प्रचार करता है, फिर अगले सप्ताह वह यहेजकेल में वापस चला जाता है। जब आप इस प्रकार वचन सुनेंगे तो आप पवित्र शास्त्र को क्रमानुसार नहीं समझ पाएंगे, यह आपके लिए कठिन हो जाएगा। वेद पाठशाला का जो उद्देश्य है कि पवित्र शास्त्र का परिचय आपसे इस प्रकार कराए कि आप समझ सको और पवित्र शास्त्र में आ सको और उसे पढ़ते समय पवित्र आत्मा आपका शिक्षक हो सके। पहला यूहन्ना 2 अध्याय पद 2 और 27। यदि आप मसीह को अपने हृदय में ग्रहण किए हैं तो आप अभिषेक प्राप्त किए हैं और नए जन्म पाने का जो परिणाम आप में है वह पवित्र आत्मा का कार्य है। यूहन्ना चाहता है कि आप उसे समझें। वह लिखता है, और तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम में बना रहता है, और तुम्हें इस प्रकार प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं। और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसा ही तुम उसमें बने रहते हो। सो पवित्र आत्मा सब बातें सिखाता है। मित्र, वेद पाठशाला कार्यक्रम में
मैं जो गृह कार्य आपको देता हूँ वह इस प्रकार है कि आप पवित्र शास्त्र को पढ़ें। यदि आप किसी सेमिनरी में जाकर प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर नहीं प्राप्त करते हैं तो घर में वचन को पढ़ें। पवित्र आत्मा आपसे प्रतिज्ञा किया है कि वह आपको वचन सिखाएगा। जब आप इस पुस्तक में आगे आते हैं तो दूध व अन्य भोजन को बनाने के बाद लेखक और भी सुंदर बातें बताता है। वह हमें विश्वास में मजबूत बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है और लिखता है, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराएं और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नेव फिर से न डालें। इसमें से कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जिसे आज अनेक लोग नहीं जानते, सो यह लेखक उन्हें दूध पिलाने वाले बच्चों से कहता है। जब आप सिद्धता की ओर आगे बढ़ने और सियाने होने के विषय में पढ़ते हैं तो आपके पास एक विषय होगा जो बहुतों के लिए समस्या का कारण होगा। लिखा है, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है उनके काम का साग पात उपजाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो निकम्बी और श्रापित होने पर ठहरती है और उसका अन्न जलाया जाना होता है। पर हे प्रियो, यद्यपि हम ये बातें कहते हैं तो भी तुम्हारे विषय में हम इससे अच्छा और उद्धार वाली बातों का भरोसा रखते हैं और हम चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे ताकि तुम आलसी न हो, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। श्रोता, यह बहुत कठिन लेखांश है। अनेक लोग विश्वास करते हैं इस लेखांश के द्वारा आप अपने उद्धार को खो सकते हैं। इसलिए और भी प्रश्न उत्पन्न होने लगता है कि जब आपका उद्धार हो गया है तो क्या आप उस उद्धार को खो सकते हैं? अनेक हैं जो कहते हैं जब एक बार उद्धार हो गया तो हमेशा के लिए हो गया, पर कुछ और लोग कहते हैं नहीं, आप आज उद्धार प्राप्त कर सकते हैं पर कल उसे खो सकते हैं। लेखक कहता है कि जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनना अनहोना है। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। प्रभु आज के वचन द्वारा आपको आशीष दे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713 EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713 EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।